अब ऐसे संग्राम को छोड़ देना और व्यर्थ की बात के लिए रोना मानो स्वयं ही अपना घात करना है। यदि आज इस युद्ध में तुम शस्त्र रख दोगे तो तुम अपना यह यश खो बैठोगे जो तुम्हारे पूर्वजों ने संपादित किया था, और अब जो तुम्हारे हिस्से पड़ा है। संपादित की हुई कीर्ति नष्ट हो जाएगी, संसार तुम्हें दुर्वचन कहेगा और शाप देगा, और महापातक तुम्हें ग्रस्त करेंगे। जैसे बिना पति की स्त्री सब प्रकार से अपमानित होती है, उसी प्रकार स्वधर्म का आचरण ना करने पर जीवित अवस्था में ही तुम्हारी भी दशा होगी। जिस प्रकार जंगल में फेंके हुए शव को चारों ओर से गीदड़ आकर नोचने और खाने लगते हैं, उसी प्रकार स्वधर्म का पालन न करने वाले मनुष्य की चारों ओर से महापातक आकर घेर लेते हैं और उसे नोच डालते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यदि तुम स्वधर्म छोड़ दोगे तो पापों में फंस जाओगे और तुम्हारी अपकीर्ति कल्पांत तक भी नष्ट न हो सकेगी। जानकारों या ज्ञानियों को तभी तक जीवित रहना चाहिए जब तक उन्हें अपयश का कलंक न लगे। और फिर भला यह तो बतलाओ कि तुम यहाँ से निकल कर जा ही कैसे सकते हो। तुम तो सब प्रकार के वैर छोड़कर और अत्यंत कृपालु अंतःकरण से यहाँ से निकलकर पीछे हट जाओगे, परंतु तुम्हारे मन की इस स्थिति का इन लोगों को कैसे पता चलेगा। ये लोग चारों ओर से तुम्हें घेर लेंगे, तुम पर बाणों की वर्षा करने लगेंगे, और उस दशा में तुम्हारी यह कृपालुता किसी तरह तुम्हें बचा नहीं सकेगी। और फिर यदि इतने पर भी अनेक प्रकार के संकट सहकर तुम किसी तरह यहाँ से निकल जाओगे, तो फिर इसके बाद तुम्हारा जीवित रहना भी मर जाने से कहीं बढ़कर दुष्कर होगा। इसके सिवा हे अर्जुन, एक और बात पर भी तुमने विचार नहीं किया। तुम यहाँ बड़ी शान से लड़ने के लिए आए हो। अब यदि तुम यहाँ से कोमल हृदय से वापस चले जाओगे तो ये महारथी लोग तुम्हें भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। ये सब लोग तो यही कहेंगे कि अर्जुन हम लोगों से डर कर भाग गया। अब बतलाओ कि लोगों का इस तरह की बातें कहना कुछ अच्छा होगा? और यदि तुम कहो कि हाँ, यह भी अच्छी ही बात होगी, तो फिर भाई पार्थ, सब लोग जो इतना परिश्रम और प्रयत्न करके और अपने प्राण तक गवाकर अपनी कीर्ति बढ़ाते हैं, वह क्यों? वही कीर्ति बिना कोई परिश्रम या प्रयत्न किए सहज में ही तुम्हें मिली है। जिस प्रकार यह आकाश अपने विस्तार के कारण निरुपम है, और उसी प्रकार तुम्हारी कीर्ति भी असीम और उपमा रहित है। तीनों लोकों में तुम्हारे गुण श्रेष्ठ हैं। दूर दूर के राजा भी तुम्हारी कीर्ति का वर्णन भाटों की तरह करते हैं, और वह वर्णन सुनकर यम आदि भी डर जाते हैं। गंगा के प्रवाह की तरह तुम्हारी महिमा निर्मल और पूर्ण है, और उस महिमा ने संसार के बड़े बड़े वीरों को क्षात्र धर्म की शिक्षा देकर जानकार बनाया है। तुम्हारा अद्भुत पराक्रम सुनकर शत्रु पक्ष के ये सब योद्धा लोग अपने जीवन से निराश हो गए हैं। जिस प्रकार सिंह की गरज सुनकर मदोन्मत्त हाथी ये समझते हैं कि यह प्रलय काल का गर्जन है, ठीक उसी तरह इन सब कौरवों पर तुम्हारी धाक जमी हुई है। जिस प्रकार पर्वत वज्र को अथवा सर्प गरुड़ को अपना काल समझते हैं, उसी प्रकार ये कौरव भी तुम्हें अपना काल ही समझते हैं। परंतु यदि आज तुम युद्ध ना करोगे और पीछे हट जाओगे तो तुम्हारा सारा दबदबा जाता रहेगा और ऊपर से हेठी होगी। और फिर जब तुम भागने लगोगे तब ये शत्रु तुम्हें भागने भी नहीं देंगे और तुम्हें रोककर तुम्हारा अपमान करने लगेंगे, और तुम्हारे मुंह पर ही जो अनेक उल्टी सीधी बातें सुनाएंगे, उनकी कोई गिनती भी नहीं कर सकेगा। बस उस समय तुम्हारा हृदय ही फट जाएगा। तब इसी समय तुम पराक्रम पूर्वक युद्ध क्यों ना करो? यदि इन शत्रुओं को तुमने जीत लिया तो फिर तुम आनंद से पृथ्वी का राज्य भोगना, और यदि तुम लड़ते लड़ते अपने प्राण दे दोगे तो अनायास ही तुम्हें स्वर्ग के सुख प्राप्त हो जाएंगे। इसीलिए हे अर्जुन, अब तुम और सब बातों का विचार छोड़ दो और धनुष उठाकर चटपट युद्ध आरंभ कर दो।
देखो, स्वधर्म का आचरण करने से किए हुए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। फिर भला यह भ्रमपूर्ण कल्पना तुम्हारे मन में उत्पन्न ही कैसे हुई कि इस कृत्य में पाप और दोष है? अच्छा पार्थ, तुम ही बतलाओ कि क्या नाव का आश्रय देने से भी मनुष्य कभी डूबता है, अथवा ठीक तरह बनाए हुए रास्ते पर चलने से आदमी कभी ठोकर खाता है? पर जिसे अच्छी तरह चलना भी ना आता हो, वह ठीक रास्ते पर चलकर भी लड़खड़ाएगा। जिस प्रकार विष के साथ अमृत मिलाकर खाने से भी उस अमृत से मनुष्य मर ही जाता है, उसी प्रकार यदि सकाम बुद्धि से स्वधर्म का आचरण किया जाए तो वह भी दोष का ही कारण होता है। इसीलिए हे अर्जुन, तुम सब प्रकार की वासनाओं को छोड़कर यदि क्षत्रिय धर्म का आचरण करोगे तो उसमें कुछ भी पाप न लगेगा। सुख में आदमी को फूल नहीं जाना चाहिए, दुख में विकल नहीं होना चाहिए और स्वधर्म का आचरण करते समय लाभ और हानि की कल्पना भी मन में नहीं आने देनी चाहिए। इस बात की मन में चिंता ही क्यों की जाए कि आज के इस प्रसंग में हमें विजय प्राप्त होगी अथवा हमारा शरीर पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा। हम अपने इस उचित स्वधर्म का आचरण करते हैं और इसमें जो कुछ होगा वह सब हम शांत चित्त से सहन कर लेंगे। जब इस प्रकार विचार करने के लिए मन तैयार हो जाएगा तब स्वभावतः मनुष्य से पाप का आचरण नहीं होगा। बस अब मुझे यही कहना है कि तुम सब प्रकार के संशय छोड़ दो और लड़ने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। मैंने सांख्य का यह ज्ञान योग तुम्हें थोड़े में बतला दिया है। अब कर्म योगियों का बुद्धि योग विस्तार पूर्वक बतलाता हूँ, वह सुनो। जब बुद्धि योग सिद्ध हो जाता है तब कर्म कभी मनुष्य के लिए बंधक नहीं होते। जिस प्रकार वज्र का जिरह बख्तर पहन लेने पर शस्त्रों की चाहे कैसी वर्षा क्यों न सहनी पड़े पर फिर भी विजय अबाधित ही रहती है, उसी प्रकार इन बुद्धि योग की साधना हो जाने पर ऐहिक सुखों का तो कभी नाश होता ही नहीं, पर साथ ही मोक्ष भी अपने ही हिस्से में रखा रहता है। इस बुद्धि योग में पहले बतलाए हुए सांख्य योग का भी अंतर्भाव होता है, क्योंकि इस बुद्धि योग का भी तत्व यह है कि कर्म तो बराबर चलते रहना चाहिए, परंतु उन कर्मों के फल पर कभी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। जिस प्रकार मांत्रिक को भूत बाधा नहीं होती, उसी प्रकार बुद्धि योग पूरी तरह से सिद्ध हो जाने पर किसी प्रकार की उपाधि या कष्ट मनुष्य को बाधा नहीं पहुंचा सकता। जिस बुद्धि योग में पाप और पुण्य का प्रवेश नहीं है, जो अति सूक्ष्म और अटल है, जो सत्व रज और तम इन तीनों गुणों से दूषित नहीं होता, यदि पूर्व जन्म के पुण्यों के फल से मनुष्य के अंतःकरण को उस बुद्धि योग का प्रकाश प्राप्त हो तो भाई अर्जुन, उसके संसार भय का समूल नाश हो जाता है। जिस प्रकार दीपक की ज्योति छोटी होने पर भी बहुत सा प्रकाश प्रकट करती है, उसी प्रकार सद्बुद्धि यदि अल्प भी हो तो भी उससे छोटी या कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। हे पार्थ, श्रेष्ठ विचारशील लोग अनेक प्रकार के उपायों से इसकी साधना का उद्योग करते हैं, क्योंकि यह सद्भावना इस चराचर विश्व में बहुत ही दुर्लभ है। जिस प्रकार दूसरे पत्थरों की तरह पारस ढेर सा नहीं मिलता अथवा दैव योग से ही अमृत का एक कण प्राप्त होता है, उसी प्रकार यह सुबुद्धि भी जिसका पर्यवसान परमात्मा की प्राप्ति में होता है बहुत ही दुर्लभ है। जिस प्रकार नदी का बहाव और रुख सदा समुद्र की ओर ही रहता है, उसी प्रकार संसार में केवल यह सुबुद्धि ही ऐसी है जिसका एक ईश्वर को छोड़कर और कोई साध्य विषय नहीं है। इस सुबुद्धि के अतिरिक्त और जो बुद्धियां हों उन्हें दुर्बुद्धि ही समझना चाहिए। उनसे विकारों की बाधा होती है और अविवेकी पुरुष उन्हीं बुद्धियों में सदा रमते रहते हैं। इसीलिए हे पार्थ, उन अविवेकियों को स्वर्गवास, संसारवास और नरकवास प्राप्त होते हैं और आत्म सुख उन्हें नाम को दर्शन भी नहीं होते। वे लोग वेद का आधार लेकर केवल कर्म कांड का ही प्रतिपादन करते हैं, परंतु कर्म फल पर दृष्टि रखकर करते हैं। हम संसार में जन्म लें,
यज्ञ की क्रियाएं करें और तब मधुर स्वर्ग सुख भोगें। इसके सिवा और कोई सुख नहीं है। इसी प्रकार की बातें वे अविवेकी और दुर्बुद्धि लोग कहा करते हैं। हे अर्जुन, वे लोग सकाम होकर और केवल भोग पर दृष्टि रखकर सब कर्मों का आचरण करते हैं। नाना प्रकार के कर्म करते समय वे लोग विधि भंग नहीं होने देते और अत्यंत प्रवीणता से धर्मानुष्ठान करते हैं, परंतु वे एक ही बात अनुचित करते हैं, वह यह है कि वे अपने मन में स्वर्ग भोग का स्वार्थ रखकर उस पुराण पुरुष को भूल जाते हैं जो यज्ञ का भोगता है। जैसे पहले कपूर का ढेर लगाकर फिर उसमें आग लगा दी जाए, अथवा मधुर अन्न में कालकूट विष मिला दिया जाए, अथवा संयोग से मिला हुआ अमृत का घड़ा लात मारकर लुढ़का दिया जाए, उसी प्रकार अविवेकी कर्मकांडी लोग सहेतुक कर्मों का आचरण करके हाथ में आए हुए धर्म का नाश करते हैं। जब कष्ट भोगकर और परिश्रम करके पुण्य का संपादन किया जाए, तब फिर संसार की ही याचना क्यों की जाए। परंतु इन अविवेकियों को समझ में यह नहीं आता कि ऐसी किस वस्तु का संपादन करना चाहिए जो हमें अभी प्राप्त नहीं है। जिस प्रकार अच्छी तरह पकाकर स्वादिष्ट भोजन प्राप्त किया जाए और तब उसे मूल्य लेकर बेच दिया जाए, बस ठीक उसी प्रकार ये लोग सुख भोग रूपी मूल्य के लिए अपना धर्म बेच डालते हैं। इसीलिए हे अर्जुन, मैं कहता हूँ कि जो लोग वेदों के अर्थवाद में ही सदा फंसे रहते हैं, उनके मन में दुर्बुद्धि डेरा जमाए रहती है। ये वेद निसंशय तत्व, रज और तम इन 3 गुणों से भरे हुए हैं और इसीलिए उपनिषदों आदि को सात्विक समझना चाहिए। उनके सिवा स्वर्ग सुख आदि का लोभ दिखलाने वाले जो दूसरे यज्ञ आदि कर्म हैं, वे सब रज और तम गुणों से व्याप्त रहते हैं। इसीलिए तुम यह समझ रखो कि ये सब कर्म सुख दुखों को उत्पन्न करने वाले होते हैं। इसीलिए तुम अपने अंतःकरण को इन सब कर्मों के फेर में मत पड़ने दो। तुम इन तीनों गुणों को दूर कर दो, मैं मेरा आदि कहना छोड़ दो और शीघ्र ही केवल आत्म सुख पर अपने अंतःकरण का सारा भार रखो। वेदों ने चाहे बहुत सी बातें क्यों ना कही हों और अनेक प्रकार के विधि भेद क्यों ना बतलाए हों, पर उनमें से केवल वही बातें हमें ग्रहण करनी चाहिए जो हमारे लिए हितकारी हों। जब सूर्य प्रकट होता है तब सभी भागों में प्रकाश फैल जाता है, परंतु हम उन सभी रास्तों पर क्यों चलने लगें। चारों तरफ से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, उतना ही प्रयोजन ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में रह जाता है। इसीलिए हे अर्जुन, यदि इस सिद्धांत के अनुसार विचार किया जाए तो यह स्वकर्म का आचरण करना तुम्हारे लिए बिल्कुल उचित ही है। मैंने जब अपने मन में अच्छी तरह विचार किया, तब मुझे यही बात ठीक जान पड़ी कि तुम अपना शास्त्र सिद्ध कर्म मत छोड़ो, परंतु ऐसा करते समय तुम कर्म फल पर अपनी आसक्ति मत रखो और उसके साथ दुष्कर्म का संपर्क भी ना होने दो। तुम निष्काम मन से स्वधर्म क्रिया का आचरण करो। तुम योग युक्त हो जाओ और फल का विचार छोड़ दो और तब मनोयोग पूर्वक स्वकर्म का आचरण करो। पर जो काम तुम हाथ में लो वह यदि दैव योग से पूरा हो जाए तो मारे आनंद के फूल भी मत जाओ। इसी प्रकार यदि किसी कारण से वह काम बिगड़ जाए तो तुम खेद से विकल भी मत हो। कर्म का आचरण करने पर यदि यह पूरा हो जाए तो समझ लो कि ठीक ही हुआ, परंतु यदि यह काम बिगड़ भी जाए तो भी यही समझो कि अच्छा ही हुआ। जो जो काम होते चलें वे सब आदि पुरुष परमेश्वर को अर्पण करते रहो, बस फिर ये सब काम सहज में ही पूरे हो जाएंगे। हे पार्थ, स्वकर्म चाहे संतोषदायक हो और चाहे कष्टकारक, परंतु उनका आचरण करते समय मन की वृत्ति को शांत और सम रखने को ही उत्तम ज्ञाता लोग योग स्थिति कहते हैं। भाई अर्जुन, चित्त को सदा सम रखना ही योग का सार है और इसी समता में मन और बुद्धि की पूर्ण रूप से एकता होती है। हे अर्जुन, जब उस बुद्धि योग का विचार किया जाए
तब यह दिखाई पड़ने लगता है कि यह बात कर्म कांड का प्रकरण उससे बहुत इधर का या बहुत छोटे दर्जे का है, परंतु फिर भी यह कर्म कांड ही बुद्धि योग का साधन है, क्योंकि इस निष्काम रीति से कार्य का सिद्ध होना ही मानो योग स्थिति का संपादन करना है। इसलिए बुद्धि योग वास्तव में बहुत बलवान आधार है। तुम इसी योग में स्थिर हो जाओ और मन में फल की कामना का त्याग कर दो। जो लोग इस बुद्धि योग में लग जाते हैं वही इस संसार के उस पार पहुंचते हैं, और ना तो उन्हें पाप के बंधन ही छूट सकते हैं और ना पुण्य के बंधन ही। ऐसे लोग यदि कर्मों का आचरण भी करते हैं तो भी वे कर्म फल में लिप्त नहीं होते। इसीलिए हे अर्जुन, जन्म और मरण के झगड़े भी उन्हें स्पर्श नहीं करते। इसके उपरांत हे धनुर्धर पार्थ, बुद्धि योग के सिद्ध होते ही वे लोग निर्विकार परम पद प्राप्त कर लेते हैं। जब तुम यह मोह छोड़ दोगे और जब तुम्हारी वासनाओं का क्षय हो जाएगा, तब तुम भी इसी प्रकार के हो जाओगे। फिर तुम्हें अत्यंत शुद्ध और गहन आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा और तुम्हारा मन आपसे आप वासनाओं से रहित हो जाएगा। उस अवस्था में तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। इंद्रियों के सहवास से जिस मति में चंचलता के अंकुर उत्पन्न होते हैं, आत्मस्वरूप लाभ होने पर यह मति फिर शांत हो जाती है। इस प्रकार जब आत्म समाधि के आनंद से तुम्हारी बुद्धि शांत और स्थिर हो जाएगी, तभी तुम्हें सच्ची योगावस्था प्राप्त होगी। श्री कृष्ण की यह सब बातें सुनकर अर्जुन ने कहा, हे देव, अब इन सब विषयों में मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, आप कृपा कर मुझे उत्तर दें। श्री कृष्ण ने कहा, भाई अर्जुन, तुम्हारे मन में जो प्रश्न उचित जान पड़े वह तुम प्रसन्नता पूर्वक करो। कृष्ण की यह बात सुनकर अर्जुन ने कहा, स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं, उसे किस प्रकार पहचानना चाहिए, बस यही आप मुझे बतला दें। और जिसे लोग स्थिर बुद्धि कहते हैं उसके लक्षण क्या हैं। इसी प्रकार जो अखंड समाधि का सुख भोगता है वह किस स्थिति में रहता है, उसका स्वरूप कैसा होता है। हे देव लक्ष्मीनाथ, आप ये सब बातें मुझे बतला दें। इस पर ब्रह्म के अवतार और षड गुणों के ऐश्वर्य से संपन्न श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा वह सुनिए। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन सुनो, आत्म सुख के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाली वह प्रबल विषय वासना है जो मन में निवास करती है, जो सदा और सब अवसरों पर संतुष्ट रहता है, जिसका अंतःकरण समाधान से ओतप्रोत रहता है और सुख की जिन दुष्ट अभिलाषाओं के संसर्ग से मनुष्य विषय पंकज में फंसता है, जिसकी वे अभिलाषाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी होती हैं और जिसका मन आत्म सुख में सदा मग्न रहता है, वही पुरुष स्थित प्रज्ञ है। अनेक प्रकार के दुख आने पर भी जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और जो सुख के लोभ में नहीं पड़ता, हे अर्जुन, ऐसे पुरुष में काम और क्रोध स्वभावतः ही नहीं होता और उसका अंतःकरण आत्म आनंद से सदा पूर्ण रहता है। इसीलिए उसे भय की गंध भी नहीं होती। जो सदा ऐसी ही स्थिति में रहे उसी को स्थिर बुद्धि समझना चाहिए। ऐसा विचारी पुरुष संसार के बंधनों का परिहार करके केवल भेद रहित रहता है। वह सदा सब लोगों के साथ समान व्यवहार करता है। जिस प्रकार पूर्णिमा का चंद्रमा अपना प्रकाश देते समय इस बात का विचार नहीं करता कि यह अच्छा आदमी है, इसे प्रकाश दो, यह बुरा आदमी है, इसे अंधेरे में रखो, उसी प्रकार उसकी समवृत्ति भी सदा भेद रहित है। वह भूत मात्र पर समान रूप से सदैव रहता है और किसी समय उसके चित्त में भेद नहीं होता। कोई अच्छी वस्तु प्राप्त होने पर भी जो मारे आनंद के पागल नहीं हो जाता और कोई बुरी बात होने पर भी जो दुख के फेर में नहीं पड़ता, जो हर्ष और शोक दोनों से रहित और आत्मज्ञान के आनंद से ओतप्रोत भरा रहता है, हे अर्जुन, उसी को स्थित प्रज्ञ समझना चाहिए। हे अर्जुन, जरा कछुए का ढंग देखो। वह जब प्रसन्न रहता है तब अपने अवयव बाहर निकालकर फैला देता है, परंतु फिर जब चाहता है तब उन सबको अपने अंदर खींच लेता है।
इसी प्रकार जब पुरुष इंद्रियों के विषय से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब यही समझ लेना चाहिए कि उसकी बुद्धि स्थिर है। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें एक और मजे की बात बतलाता हूँ। वह यह कि यद्यपि इस योग की साधना करने वाले लोग विषयों का त्याग बहुत ही निश्चय पूर्वक करते हैं, तथापि कान, आँख आदि इंद्रियों का दमन हो जाने पर भी यदि रसनेन्द्रिय का दमन ना हो, तो उस साधक को ये विषय इस संसार में हजारों तरह से अपने जाल में फंसाते हैं। पर तुम ही सोचो कि यदि किसी पौधों के पत्ते और शाखाएं आदि तो ऊपर से काट ली जाएं, पर उसकी जड़ में बराबर पानी सींचा जाए, तो वह पौधा भला कैसे नष्ट हो सकता है। जिस प्रकार पानी के बल से यह पौधा और भी अधिक आड़ी तिरछी शाखाएं आदि निकालता है, उसी प्रकार रसना की साधना से मनुष्य के मन में विषयों की पुष्टि होती है। दूसरी इंद्रियों के विषय तो छोड़े जा सकते हैं, परंतु उतनी दृढ़ता से रसनेन्द्रियक नियमन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस इंद्रिय के बिना मनुष्य कभी जीवित ही नहीं रह सकता। हे अर्जुन, फिर जब स्वयंभुव ने परब्रह्म का साक्षात्कार होता है, तब इस रसना पर भी विजय प्राप्त होती है। जब मनुष्य को इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, तब देह धर्म का लोप होता है और इंद्रियां भी विषयों को भूल जाती हैं। नहीं तो इसके सिवा और किसी उपाय से ये इंद्रियां वश में नहीं आती। जो लोग इनका दमन करने के लिए सचेष्ट होकर प्रयत्न करते हैं, जिनका योगाभ्यास का क्रम बराबर जारी रहता है, जो लोग अपने चारों ओर यम नियमों आदि की बाड़ या घेरा लगाए रहते हैं और जो मन को निरंतर अपनी मुट्ठी में रखते हैं, उन्हें भी ये इंद्रियां परेशान रखती हैं। इन इंद्रियों का पराक्रम इतना गहन है, जिस प्रकार यक्षिणी मांत्रिक को भ्रम में डाल देती है, उसी प्रकार ये विषय भी रिद्धि सिद्धि के रूप धारण करके आते हैं और इंद्रियों को स्पर्श करके मनुष्यों को भ्रम में डाल देते हैं। उस समय मन पर अधिकार नहीं रह जाता और मनुष्य अभ्यास छोड़कर और निश्चिंत होकर बैठ जाता है। इंद्रियों का बल ऐसा विचित्र होता है। इसीलिए हे अर्जुन, जो पुरुष विषयों का लोभ पूरी तरह से छोड़कर इंद्रियों को अपने वश में किए रहता है, वही योग निष्ठा या बुद्धि स्थैर्य में समर्थ होता है। विषय सुख जिस पुरुष के अंतःकरण को भ्रम में नहीं डाल सकते, वही निरंतर आत्मबोध से सज्जित होकर रहता है। और नहीं तो यदि ऊपर से देखने में विषयों का कुछ भी संग न हो, पर मन में विषयों का थोड़ा बहुत भी लेश रह जाए, तो आदि से अंत तक सारा सांसारिक प्रपंच ही बचा हुआ समझना चाहिए। जिस प्रकार विष की एक बूंद भी पी ली जाए तो वह विष बराबर बढ़ता रहता है और तब अंत में वह निशंक होकर प्राणों का घात करता है, उसी प्रकार यदि मन में इन विषयों की थोड़ी बहुत शंका रह जाए तो वह सारे विवेक का सत्यानाश कर डालती हैं। यदि अंतःकरण में विषयों की कुछ भी स्मृति बची रह जाए तो वह संग रहित से भी विषयों की संगति करा देती है। इसी संगति से मूर्तिमती विषय वासना प्रकट होती है और काम या वासना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है, और जहाँ क्रोध आया वहाँ सम्मोह या अविचार भी रखा ही रहता है। जब अविचार उत्पन्न हुआ तब स्मृति उसी प्रकार नष्ट हो जाती है जिस प्रकार प्रचंड वायु के झोंके से दीपक की ज्योति बुझ जाती है, अथवा स्मृति नाश से प्राणी की वैसी ही दशा होती है जैसी सूर्य अस्त होने पर रात्रि के कारण सूर्य तेज की होती है और रात्रि उस सूर्य तेज को निगल जाती है। फिर जब अज्ञान के अंधकार से सब कुछ व्याप्त हो जाता है तब बुद्धि अंदर ही अंदर घबरा जाती है। फिर हे अर्जुन, जिस प्रकार जन्मांध को दौड़ना पड़ता है और वह दीन होकर इधर उधर भटकता फिरता है, उसी प्रकार बुद्धि भी भ्रमिष्ट होकर भटकने लगती है। जब इस प्रकार स्मृति भंश होने से बुद्धि की विकट अवस्था हो जाती है तब विवेक शक्ति का भी पूरी तरह से नाश हो जाता है। चैतन्य का नाश होने पर जो दशा शरीर की होती है, ठीक वही दशा बुद्धि के नाश होने पर मनुष्य की हो जाती है। हे अर्जुन,
बस तुम यही समझ लो कि जिस प्रकार जलने वाली लकड़ी में एक चिंगारी भी पड़ जाए तो उसकी आग फैलकर सारे त्रिभुवन को जला देने के लिए यथेष्ट होती है, उसी प्रकार यदि कभी सहज में ही मन में विषयों का चिंतन हो जाए तो उससे भी मनुष्य का बहुत बड़ा अधःपात हो जाता है। इसलिए इन सब विषयों का मनोयोग पूर्वक परित्याग कर देना चाहिए। इससे राग द्वेष आपसे आप नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त हे पार्थ, एक महत्व की बात यह है कि राग द्वेष नष्ट हो जाने पर इंद्रियां यदि विषय सेवन करें तो भी वे कोई उपद्रव नहीं कर सकती। जिस प्रकार आकाश का सूर्य अपने किरण जाल में संसार को स्पर्श करता है पर फिर भी उसके साथ संसार के संग दोष का संपर्क नहीं होता, उसी प्रकार जो पुरुष इंद्रियों के विषयों के प्रलोभनों में नहीं पड़ता और काम क्रोध आदि को छोड़कर सदा आत्मानंद में परिपूर्ण रहता है, उसे उपभोग के विषयों में भी आत्मता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिखाई देता। अब तुम ही बतलाओ कि ऐसी अवस्था में कौन से विषय किसके लिए बाधक हों। यदि पानी से पानी को डुबाया जा सकता हो अथवा आग से आग को जलाया जा सकता हो, तभी ऐसे परिपूर्ण व्यक्ति को विषय भी अपने जाल में फंसाकर विकल कर सकते हैं। इस प्रकार जो व्यक्ति अभेद पूर्वक केवल आत्म स्वरूप में ही रहता है, उसे निस्संदेह स्थित प्रज्ञ समझना चाहिए। जिस अंतःकरण में अखंड आनंद का निवास कर रहता है, उसमें सांसारिक दुखों का प्रवेश हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार उस व्यक्ति को भूख प्यास का कुछ भी डर नहीं रहता, जिसके जठर में स्वयं अमृत का स्रोत उत्पन्न होता है, उसी प्रकार जिसके अंतःकरण में अखंड आनंद भरा होता है, उसे भला दुख कैसे हो सकता है। उसकी बुद्धि तो आपसे आप परमात्मा स्वरूप में बसी रहती है। जिस प्रकार बातहीन स्थान का दीपक कभी हिलता डुलता नहीं और सदा समान रूप से जलता रहता है, उसी प्रकार योग युक्त पुरुष की बुद्धि भी शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। जिसके अंतःकरण में स्थिर बुद्धि का यह बल नहीं होता, उसी पर त्रिगुणों की सहायता से विषयों का जाल फैलता है। हे अर्जुन, ऐसे मनुष्य की बुद्धि स्थिर नहीं रहती और उसके अंतःकरण में इस प्रकार की कल्पना का भी उदय नहीं होता कि यह बुद्धि स्थिर हो। और हे पार्थ, जब मन में उस स्थिरता की कल्पना भी ना हो, तब भला शांति कैसे प्राप्त हो सकती है। जिस प्रकार पापी के पास मोक्ष कभी नहीं रहता, उसी प्रकार जहाँ शांति का उद्गम नहीं होता, वहाँ सुख भूलकर भी प्रवेश नहीं करता। अशांत को तो तभी सुख प्राप्त हो सकता है जब आग पर भुने हुए बीजों में से अंकुर निकल सकते हों। तात्पर्य यह है कि मन की अस्थिरता ही दुखों का मूल कारण है, इसलिए इंद्रियों को अपने वश में रखना ही अच्छा है। इसीलिए जो पुरुष इंद्रियों के कहने के अनुसार ही सब काम करता हो, वह यदि इस संसार में तरता हुआ भी दिखाई दे तो भी वास्तव में कदापि उसका तारण नहीं होता। जिस प्रकार किनारे पर पहुंची हुई नाव भी यदि आंधी पानी और तूफान में पड़ जाए तो पहले नदी के बीच में रहने की दशा में उस पर जो प्राण घातक संकट आकर टल गया था, वह संकट फिर से आ पड़ता है। उसी प्रकार यदि स्वरूप स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य भी विनोद या कुतूहल से इंद्रियों का फिर से लालन पालन करना आरंभ कर दे तो समझना चाहिए कि अब भी वह सांसारिक दुखों से व्याप्त ही है। इसीलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार से निग्रह की हुई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है। देखो, जिस प्रकार कछुआ शांत भाव से अपने अवयवों का प्रसार करता है, परंतु इच्छा होते ही उन्हें फिर खींचकर अपने अंदर कर लेता है, ठीक उसी प्रकार जिसकी इंद्रियां उसके वश में होती हैं और उसके कहने के अनुसार आचरण करती हैं, उसी को स्थित प्रज्ञ समझना चाहिए। अब पूर्णता को प्राप्त हुआ पुरुष का एक और गूढ़ आचरण बतलाता हूँ, वह भी सुनो। जिस ब्रह्म वस्तु के संबंध में समस्त भूत निशंक रूप से मानो सोए हुए रहते हैं,
उस ब्रह्म वस्तु के संबंध में जो निरंतर जागृत रहता है और जिन विषयों के लिए जीव मात्र जागृत रहकर प्रयत्न करते रहते हैं, उन विषयों की ओर से जो पूरी तरह से अपनी आंखें बंद कर लेता है, वही वास्तव में सब उपाधियों से मुक्त रहता है। वही सच्चा स्थित प्रज्ञ होता है और वह पूर्ण रूप से श्रेष्ठ मुनि सिद्ध होता है। हे पार्थ, ऐसे पुरुष को पहचानने का एक और लक्षण है, समुद्र की गंभीरता सदा अबाधित रहती है। यद्यपि समस्त नदियों का प्रवाह अपने दोनों किनारों पर भरकर समुद्र में आ मिलता है, तो भी वह समुद्र नाम को भी नहीं बढ़ता और अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। अथवा जब गर्मी के दिनों में सब नदियां सूख जाती हैं, तब भी समुद्र में रत्ती भर की भी कमी नहीं दिखाई देती। इस प्रकार यदि स्थित प्रज्ञ हो, समस्त रिद्धि सिद्धियां प्राप्त हो जाए, तो भी उसकी बुद्धि चल विचल नहीं होती। अथवा यदि उसे ये रिद्धि सिद्धियां ना भी प्राप्त हों, तो भी उसका धैर्य नष्ट नहीं होता। क्या सूर्य के घर में कभी दीपक की बत्ती से उजाला होता है? और यदि बत्ती ना जलाई जाए तो सूर्य को अंधेरे में बैठा रहना पड़े। इसी प्रकार चाहे रिद्धि सिद्धियां आ जाएं और चाहे चली जाएं, पर स्थित प्रज्ञ को उनका ध्यान भी नहीं रहता। वह अपने आत्म आनंद से ही परम सुख में मग्न रहता है। जो अपने घर की शोभा देखकर इंद्र के निवास स्थान को कुछ भी नहीं समझता, वह भला किसी भील की पत्तों से सजाई हुई झोंपड़ी को देखकर कैसे भूल सकता है? जो इतना पवित्र हो कि अमृत में भी कोई दोष बतला सकता हो, वह जिस प्रकार दलिया खाना कभी स्वीकार नहीं करता, उसी प्रकार जिसे आत्म सुख का अनुभव हो जाता है, वह लौकिक वैभव के उपभोग का कुछ भी मूल्य नहीं समझता। हे अर्जुन, जहाँ स्वयं स्वर्ग सुख की भी परवाह ना हो, वहाँ इन क्षुद्र लौकिक रिद्धि सिद्धियों को कौन पूछता है? जिसे इस प्रकार का आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए हो और जो आत्म स्वभाव के अखंड आनंद से पुष्ट रहता हो, उसी को तुम सच्चा स्थित प्रज्ञ समझो। वह अहंकार का मद दूर कर देता है, सब प्रकार की कामनाओं का परित्याग कर देता है